जवान लड़की जिसके रोज रिश्ते आते हैं और लोग ये पूछकर वापस चले जाते हैं कि पहला रिश्ता क्यों खत्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी बड़ी सबक आमोज होने वाली है। हमारे बच्चे और बच्चियां जिनके दिमाग कई बार ऐसे गुमराही का शिकार हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल का सामना होता है। ऐसी ही कहानी आज मैं आपको जफर नामी लड़के की सुनाने जा रहा हूं। जफर नामी ये लड़का फैसलाबाद के एक गाँव में रहता था। घर में सबसे छोटा था और बड़ा भाई इसका जो था वो दुबई में था, एक अच्छे ओहदे पर फायज था, अच्छी कमाई कर रहा था और इसके दूसरे भाई जो थे वो खेती बाड़ी करते थे। अब जफर जो है वो पूरे गांव में 1 to 5 रखा हुआ है, घूम रहा है, इधर उधर खर्चे मर्चे जो भी हैं वो बड़ा भाई उठा रहा है। ये बड़े भाई को कई बार कहता कि मुझे भी दुबई आना है, लेकिन भाई इनकार कर देता, कहता नहीं तुम उधर ही रहो, यहाँ काम बहुत मुश्किल है, खर्चे की जरूरत है, जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। और जफर के काफी ख्वाब भी थे जिनको वो पूरा करना चाहता था। आखिर उसने जिद की और भाई के साथ बहस तकरार के बाद भाई को रजामंद कर लिया। भाई ने कहा कि अगर तुम वालदा से कहकर मुझे ये यकीन दिलवा दो कि जो काम तुम्हें दूंगा वो तुमने करना है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ बुलवा लेता हूँ, लेकिन मुझे इनकार नहीं चाहिए, काम करना है बस। अब माँ से बात हुई, भाई को कहा, उसने कहा ठीक है, वीजा आ गया। जफर बड़ी खुशी खुशी कपड़े सिलवाए, हर चीज तैयार की और चला गया दुबई। अब दुबई पहुंचा है तो वहां जाकर जो काम इसके सामने आया ना, उसने इसके तोते उड़ा दिए। 2 साल तक इतनी सख्त मुशक्कत की कि खून पसीना एक हो गया। फिर एक भला इंसान मिला जिसने कहा कि यार ये नौकरी छोड़ो, तुम फलां काम करो, तो इसने उस काम की तरफ तवज्जो दी। पहले इसने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया, फिर उस कंपनी में अप्लाई किया। जब अप्लाई किया तो इसको जॉब का लेटर मिल गया। इसने भाई से बात की, इसने कहा देखें भाई मैं लाइसेंस भी ले चुका हूँ, अब वहां पे मुझे जॉब भी मिल रही है और सैलरी भी बहुत अच्छी है, तो आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं ये कर लूं। बड़ा भाई बहुत खुश हुआ, उसने कहा यार तुमने तो कमाल कर दिया, मेरे जितने भी वो सोचे थी सबको तुमने ये कह लो कि तकमील पर चढ़ा दिया है। मेरे साथ रहते तो शायद तुम आज तक मजदूरी ही करते रहते, अल्लाह खैर करे, शुरू करो। तो इस भाई ने उस कंपनी में नौकरी शुरू की। अब ड्राइवर था तो जो इंजीनियर्स होते थे उनको लेके जाना होता था इधर उधर, इंजीनियर्स के साथ ये रहता और जब गाड़ी खड़ी करता बजाय गाड़ी में सोने के इंजीनियर्स के साथ उनके काम को देखता कि वो क्या कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसने वो काम सीखा। जब काम सीख गया तो इंजीनियर्स ने देखना कि जब वो नहीं भी होते तो ये लड़कों से काम करवा रहा होता था, तो उन्होंने इसको उसी कंपनी के अंदर बतौर सुपरवाइजर लगवा दिया। अब सुपरवाइजर लगा तो इसकी सैलरी जो है इतनी ज्यादा हो गई कि इसको अपने ख्वाब जो थे वो पूरे होते नजर आए। अब गाँव में रहता था, थोड़ी सी जमीन भी थी, गाँव के बहुत से लोगों के पास ट्रैक्टर था, इनको अपनी जमीन में काश के लिए ट्रैक्टर जो है वो किराए पर लाना पड़ता था। अब इसने अपने वालिद को फोन किया 2019 में, कहा अबू पैसे भेज रहा हूं और ये ट्रैक्टर आपने लेना है, मेरा पसंदीदा ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर लेके अपनी तस्वीरें बना के मुझे भेजनी है। वालिद ने ऐसे ही किया, ट्रैक्टर लिया, सब खुश हैं, घर में सारे मामला जबरदस्त हो गए। अब ये पाकिस्तान आता है, जब पाकिस्तान पहुंचता है तो अपने सारे रिश्तेदारों के लिए तोहफे भी लेके आता है, बहुत सारी चीजें, और सब घरों में बारी बारी मिलने जा रहा है, क्योंकि बड़ों का एहतराम करना चाहिए। आपको हमेशा सारे रिश्तों के साथ अच्छे से इखलाक से रहना चाहिए। ये इसने सीख रखा था, जो बाहर इसने मजदूरी की उसने इसको सारी चीजें सिखा दी कि अपनों की कदर क्या होती है। तो ये अपने चचा के घर बैठा होता है, तो चचा जो है अपने बच्चों को कहता है कि चाय लेके आओ। तो चचा की सबसे छोटी बेटी जो है वो चाय लेके आती है। अभी इसको चाय दे रहे होते हैं तो चाय के दौरान ही चचा कहता है कि बेटा मेरे सारे बच्चों की शादियां हो गई हैं, मैं चाहता हूं कि मेरी इस बेटी की शादी तुमसे हो, तुम क्या कहते हो। तो ये शर्मीला सा लड़का चचा को कोई जवाब नहीं देता, बस खामोशी से कहता है चचा जी चलें देख लेंगे, जैसे आप कहेंगे कर लेंगे। अब ये घर चला जाता है, कुछ टाइम वहां गुजारता है और ये अपने घर वालों को इस बात का जिक्र नहीं करता और वापस दुबई चला जाता है। दुबई पहुंचता है, काम शुरू हो जाता है और इसी दौरान इसको फोन आता है कि इसके चचा की डेथ हो गई है, चचा इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। बहुत परेशान हुआ और परेशानी के आलम में इसने उस लड़की से भी फोन पे बात की, चची से बात की, सब कजनों से बात की। अब इसके दिमाग में चचा की जो बात थी वो हमेशा गूंजती रहती थी कि बेटा मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी मेरी इस बेटी से हो जाए। अब इसके दिल में भी उस लड़की के लिए बहुत सी चाहत जो थी वो बेदार होने लगी, लेकिन इसके घर वाले जो थे वो शायद इस चीज को एक्सेप्ट ना करते, कोई प्रॉब्लम होती। अब ये पाकिस्तान गया, पाकिस्तान जाकर इसने अपनी चची से बात की। इसने अपनी चची को कहा कि इस तरह से चचा कह गए थे, तो आप क्या कहते हैं। तो चची ने कहा कि कोई बात नहीं,
हम ठीक है राजी हैं। तो इसने कहा कि आप अपने घर से सारे फर्द जो है उनसे पूछ लें, ये ना हो कि मैं अपने घर बात कर लूं तो आपका कोई शख्स एक जरा सा भी अगर इसमें अड़ गया तो मेरे घर वालों ने इनकार कर देना है। एक हफ्ते का टाइम गुजरा तो इसको कॉल आई उसी कजन की। उसने कहा कि अम्मी आपको बुला रही हैं। अब ये चची के पास गया। चची ने कहा बेटा हम सब राजी हैं, तो अपने घर वालों को हमारे घर रिश्ते के लिए भेज। अब इसने जाके अपनी माँ से बात की, माँ को समझाया, माँ राजी होगी। माँ ने कहा अपने भाइयों से पूछ। इसने अपने भाइयों के साथ बात की। वो जो चचा था इनसे हैसियत में इस वक्त थोड़ा नीचे आ चुका था, क्योंकि ये दो भाई बाहर काम कर रहे थे, अच्छा कमा रहे थे, और दो भाई खेतों को संभालते थे। उस तरफ चचा फौत हो चुका था। अब इसने जैसे तैसे करके घर वालों को सबको राजी कर लिया, लेकिन जो भाई इसको बाहर लेके गया था दुबई में, उससे बात नहीं हुई। अब उसको फोन किया, उससे पूछा। उसने कहा यार मैं ज़हनी तौर पर तो इस चीज़ से रजामंद नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सोच लो, तुम्हारी जिंदगी है, तुमने गुजारनी है। अगर तुम रजामंद हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि हम सबकी शादियां हो चुकी हैं, अब तू ही रह गया है और तू अच्छा कमाता है, जैसे तू कहेगा वैसे करेंगे। सब राजी हो गए। इसने घर वालों को भेजा। मंगनी हो गई। मंगनी के बाद कुछ टाइम गुजरा तो लड़का 6 महीने की छुट्टी पर था। अब 6 महीने की छुट्टी खत्म होने के नजदीक जा रही थी। ऐसा ऐसा तकरीबन 2 महीने गुजर गए थे। इसने अपने घर वालों को कहा कि अम्मी आप जाएं उनसे शादी मांगे, कि उनसे कहेंगे 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर शादी कर दें, ताकि शादी के बाद 2 महीने मैं बेगम के साथ गुजारूंगा और फिर दुबई चला जाऊंगा। माँ गई रिश्ते के लिए, तो आगे से उन्होंने कहा कि बहन देखें आपके भाई जो थे वो कुछ वक्त पहले ही फौत हुए हैं। अब हम इस हालत में नहीं है कि शादी के अखराजात बर्दाश्त कर सके, तो हमें कुछ टाइम दें, तकरीबन 1 साल का टाइम दें, ताकि जो फसल आएगी उस फसल को हम काटेंगे और उससे जो पैसा आएगा उसके साथ हम रिश्ता करेंगे। यहाँ पर लड़का जो था उसने आकर एक कोशिश की। उसने अपनी उस होने वाली बीवी को कहा कि अपनी माँ से कहो कि जितना खर्चा आता है 3 लाख 4 लाख 7 10 जितना आता है मुझे बताएं, मैं वो पैसे देता हूँ, आप लोग शादी करें ताकि हमारी जिंदगी जो है वो आगे की शुरू हो सके। लड़की वाले जो थे उन्होंने कहा कि नहीं बेटा ये मुनासिब नहीं है, तुम थोड़ा सा इंतजार कर लो। अब लड़के ने यही मुनासिब समझा कि खामोशी से अपने काम पे चला जाए। अब काम पे चला गया तो वहां से वो कई बार अपने कजन के नंबर पे कॉल करके अपनी होने वाली बीवी से बात करता था, अपनी मंगेतर से बात कर लेता था। कुछ 2-3 महीने गुजरे तो उसकी मंगेतर ने एक मोबाइल फोन लिया। उस मोबाइल फोन के लेने की वजह यह थी कि कुछ कोरोना इस तरह के मामला चल रहे थे, तो कॉलेज वालों ने कहा था कि आप लोगों को जो भी स्कूल का टाइम टेबल स्कूल वर्क है वो मोबाइल पे आया करेगा, तो उसने मोबाइल ले लिया। अब इस लड़के की चाहत थी कि इसकी जो होने वाली बीवी है वो इससे बात करे। ये जब भी उसको फोन करता वो आगे से कहती कि मैं मसरूफ हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, घर के काम है, बात ना होती। अब इनके दरमियान जो तल्लकात बनने थे वो नहीं बन सके। यहाँ पर एक छोटी सी गलती जो मुझे नजर आई इस स्टोरी में, कि जब बच्चे ने शादी का कहा था तो घर वालों को चाहिए था कि अगर शादी नहीं करते तो इन दोनों का निकाह कर देते। लड़का दुबई गया। दुबई जाने के बाद लड़की के स्कूल के अखराजात, उसके वैगन के अखराजात, उसको कपड़े लेके देना, इवन के 20 से 25 हजार रुपए लड़का हर महीने लड़की को भेजता था। लड़की का दिमाग खराब हो चुका था कि मैं पता नहीं कौन सी हूर परी, लड़के को तो कोई और लड़की मिलनी नहीं है। इसी वजह से वो लड़की उससे बात भी कम करती थी। और कई बार ऐसे होता है कि कुछ सहेलियां इस तरह से उसको गाइड करती हैं कि तुम अगर उससे ज्यादा बात करोगी तो वो पता नहीं क्या समझेगा, तुमने कम बात करनी है, शादी के बाद ही सारी बातें होंगी तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी रहेगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो मामला आपके लिए बेहतर हो उन्हीं पे चला जाए। अब लड़के की बात नहीं होती थी और बीच में एक फैमिली की शादी आती है। अब शादी के ऊपर सारा ट्विस्ट बन जाता है। शादी के ऊपर क्या ट्विस्ट बनता है, उस शादी में कुछ सहेलियां भी आती हैं कॉलेज की, फैमिली फोटोज होते हैं, और उस लड़के की एक कजन कहती है कि मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, ये फलां लड़की का है, उसके मोबाइल में हम सबकी तस्वीरें हैं और उन तस्वीरों को आपने उनको मैसेज करना है, मेरा नाम लेना है और उनसे कहना है कि ये तस्वीरें आप मुझे भेज दें, और वो तस्वीरें आपने एक एल्बम बना के लाना है ताकि हमारे पास एक यादगिरी रह जाए, आपकी तरफ से हमारे लिए वो गिफ्ट हो जाएगा शादी का। शादी में तो आप आए नहीं। लड़के ने कहा ठीक है। अब लड़के ने तस्वीरें मंगवा ली। उन तस्वीरों को लड़का अपने मोबाइल में देख रहा है। देखते देखते एक तस्वीर ऐसी आती है जिसमें 8-10 लड़कियां खड़ी हैं और उनमें एक चेहरा ऐसा खूबसूरत है कि जिसपे देखते ही नजरें रुक गई। उसने उस लड़की से पूछा कि ये लड़की कौन है। अब जो उसकी अपनी मंगेतर थी वो उससे बात नहीं करती थी।
और वो फारिग टाइम में फजूल इधर उधर की चीजें देखता था। अब ये लड़की उसको अच्छी लगी, उसने उस लड़की के बारे में पूछा, उन्होंने बताया कि ये हमारी एक दोस्त है, कॉलेज की क्लासमेट है। उसने उसका नंबर मांगा, उन्होंने कहा उसका नंबर नहीं है। तो अचानक से एक दिन उस लड़की का वालिद फौत हो जाता है। तो जिस कजन ने इसको दूसरी लड़की का नंबर दिया था तस्वीरें लेने के लिए, वो उसके घर गई होती है। ये भी उसको कॉल करता है, तो वो बताती है कि आज उसके वालिद की डेथ हो गई है, तो मैं उनके घर आई हूँ। तो ये कहता है कि चले उससे मेरी बात करवाएं। उससे बात होती है तो वहां पर थोड़ी इनके दरमियान दुआ सलाम हो जाती है। ये उसका नंबर ले लेता है। नंबर लेने के बाद ये उसको बाद में भी बातचीत होती रहती है। इसी तरह से उस लड़की से इंटरेस्टेड होता है। लड़की कहती है कि आप मेरी तरफ ना देखें, मैं पहले से एंगेज्ड हूं, मेरी मंगनी हो चुकी है, मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय किया हुआ है, तो आप मेरी तरफ से कोई उम्मीद ना लगाएं। लड़का खामोश हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में वो लड़की बसी हुई होती है। 2023 आता है, लड़का छुट्टी आता है। छुट्टी आने के बाद वो अपनी चची के घर जाता है। चची तो ठीक है, लेकिन चची की बेटी जो है उसका बिहेवियर थोड़ा रूड होता है, थोड़ी उलझी हुई, उखड़ी हुई, लड़के को घास नहीं डाल रही कि शायद पता नहीं वो कौन सी हूर परी है, इस लड़के को शायद कोई और लड़की नहीं मिल रही। इन्हीं बातों से दूरियां पैदा होने लग जाती हैं, और इन्हीं दूरियों के दरमियान में कुछ इलाके के लोग जो उसको वेला लफंडर कहते थे, वही कहते हैं कि तुम्हारी जो होने वाली बीवी है वो फलां लड़के के साथ सेट है। अब वो पहले तो इनकार करता है, लेकिन जब बार बार लड़के कहते हैं तो वो घर जाता है और लड़की के मोबाइल को टटोलता है। उसमें जितने नंबर होते हैं वो लेके आता है, सब पे कॉल करता है, लेकिन किसी पर भी कोई लड़का नहीं बोलता, सब उसकी फ्रेंड्स होती हैं। लड़का मुतमईन हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में वो बातें चल रही होती जो लड़की उसको घास नहीं डाल रही। मतलब होने वाला शौहर है, अगर वो उससे बात भी करना चाह रहा है, उनके घर भी जाता है तो प्रॉपर तरीके से उसको वेलकम नहीं करती। फिर एक दिन लड़के ने लड़की को कॉल किया और उससे पूछा, यार मामला क्या है, तुम मुझे सीधी बात बताओ। उसने कहा कि देखो, मैं ज़हनी तौर पर तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मेरे वालिदैन का फैसला है तो मैं इसे निभाऊंगी, मैं आपके साथ शादी करूंगी। अब लड़का जो है बड़े गुस्से में कहता है, यार ये क्या बात हुई, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हें चाहता हूं, तुम मुझे अच्छी लगती हो, और तुम कह रही हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम नहीं करना चाहती तो मैं भी नहीं करना चाहता। अब कहानी यहां पर ट्विस्ट लेती है। वो लड़का उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देता है जो उसने एल्बम में देखी थी। उसको ढूंढता है, अपनी कजन को कहता है कि वो कहाँ रहती है। कहती घर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्लास में आती है, आप कॉलेज के बाहर आ जाना तो मैं आपको वो लड़की दिखा दूंगी। लड़का अपनी गाड़ी लेके जाता है और कॉलेज के बाहर खड़ा हो जाता है। बहुत से लोग आए होते हैं अपनी अपनी फैमिली की लेडीज को, बहनों को, बेटियों को लेने के लिए। तो जो इनकी फैमिली की लड़की होती है वो इसके पास आती है और कहती है कि अब वो बाहर आएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही वो बाहर आती है तो इसे इशारा करती है, वो लड़की है। अब ये उस लड़की को देखता है और वो लड़की चली जाती है घर, और ये उस कैरी डब्बे के पीछे अपनी गाड़ी लगाता है, उनके घर तक पहुंचता है। जैसे ही उनका घर देखता है तो इसको एहसास होता है कि शायद मेरा रिश्ता यहाँ ना हो सके, क्योंकि वो घर से इतने सेटल्ड लग रहे थे कि ये उससे अभी लेवल में कम थे, लेकिन इसके दिमाग में एक जुस्तजू चल रही थी। लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। अब इसको एक दोस्त मिला, उस दोस्त को इसने कहा, यार फलां लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, तो समझ नहीं आ रही कैसे करूं, वो लोग पता नहीं मुझसे शादी करें उसकी या नहीं। उस लड़के ने कहा कि यार ये तो मसला ही कोई नहीं है, तेरी भाभी मतलब उसकी जो बीवी थी वो एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल थी, तो आप उससे बात करो, वो ये काम करवा सकती है, मैं आपका ये मसला नहीं हल करवा सकूंगा। तो ये उस लड़के की बीवी के पास जाता है, स्कूल के अंदर जाकर कहता है, भाभी मैं फलां फलां हूँ और आपके हस्बैंड का दोस्त हूँ, तो मेरा ये मसला है, इसको आपने हल करवाना है। वो कहती है, भाई ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं करवा देती हूँ। अब वो इसको साथ लेते हैं इसी की गाड़ी में। ये उनको कहता है कि आपने ये नहीं बताना कि मैं साथ आया हूँ, आपने यही कहना है कि हमारे साथ ड्राइवर है, तो मैं बाहर ही इंतजार करूंगा, आप उनसे बात करें। किस्सा मुख्तसर करूंगा कि 10 से 12 चक्कर लगाते हैं वो लोग इस चीज के लिए, तब जाके उसके घर वाले राजी होते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि छोटी बेटी का रिश्ता ले लो, लेकिन ये कहता है कि मुझे तो उसी का चाहिए। अब वो दूसरी तरफ जवाब देते हैं, पहले इनके घर आते हैं, इनका घर बार देखते हैं, दूसरी तरफ जवाब देते हैं, और जब इसको उम्मीद हो जाती है कि अब इसकी शादी उधर हो जाएगी, ये दोबारा अपनी कजन को कॉल करता है। उसे कहता है कि देखो यार, तुमने सुधरना है या नहीं। वो कहती है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, तो यही असल बात है, आप मुझे पसंद नहीं हो। इसने कहा कि यार तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मेरे पीछे तो 10 लड़कियां और हैं। इसी बात पे बहस होती है, बहस बढ़ जाती है। लड़का अपनी चची के घर जाता है, उनसे जाकर कहता है कि आपकी बेटी इस तरह से कहती है और मैं भी इससे शादी नहीं करना चाहता। वो जवाब दे देता है।
दूसरी तरफ रिश्ता तय हो जाता है। अब इसने कोई भी शादी के कार्ड नहीं छपवाए, दिन रखे गए, सब कुछ हो गया। बिल्कुल जब 5 दिन रह गए थे तो इसने कार्ड छपवा के फौरी तौर पर सारे रिश्तेदारों में बांट दिए, ताकि कोई रिश्तेदार आके ये प्रेशर ना डाले कि आपने शादी तो इधर करनी थी, क्योंकि बड़ों के आगे इंसान मजबूर हो जाता है। अब रिश्तेदार आए हैं, जब कार्ड देखे कि नाम तो किसी और का लिखा हुआ है, शादी तो इधर होनी थी। अब उन रिश्तेदारों के आने के बाद इसने उनको समझाया कि ये मामला है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। इसकी शादी हो जाती है उधर, दूसरी तरफ जो लड़की थी वो घर में बैठी है। अब इतनी लंबी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ क्या है? मकसद ये है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार आपके ऊपर हाथ रखता है ना, आपके सर पे हाथ रखता है और वो तगड़ा है, तो उसके हाथ रखने को उसकी मजबूरी ना समझें। जब भी लड़के बाहर काम कर रहे होते हैं दूसरे मुमालिक में, तो उन लड़कों को बहुत से रिश्ते आ रहे होते हैं। आपकी तरफ वो अगर एंगेज्ड हैं तो उनको 10 फैमिली मेंबर्स और कह रहे होते हैं कि आप हमारी तरफ रिश्ता कर लें, उधर खत्म कर दें। और आप लोगों के बहकावे में आकर इस तरह की बातें करते हैं जिसकी वजह से घर खराब हो जाते हैं। आज वो लड़का परेशान है, इसलिए क्योंकि उसकी जो कजन है उसके रिश्ते आते हैं, लेकिन वो रिश्ते इस तरह के आते हैं कि जो बहुत ही हैसियत में कम है, कमाई में कम है। लड़के जो हैं वो नौकरी पर नहीं होते। इस तरह के परेशान इस वजह से भी है कि काश वो लड़की इसको टाइम दे देती। जब ये दुबई में था, कॉल पे बात करना चाहता था, मोबाइल भी था, लेकिन वो पता नहीं किस अना के अंदर इसको कहती थी कभी मैं पढ़ रही हूँ, कभी काम कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। जो लड़का आपकी जिम्मेदारियां आपसे मंगनी करने के बाद ही संभालने लगा, आपके सारे अखराजात संभालने लगा, क्या वो आपको जिंदगी में खुशियां नहीं दे सकता? और यहां पर गलती फिर मैं वही कहूंगा कि माँ बाप की है, जिन्होंने इनका निकाह नहीं किया। मंगनी कर दी थी तो निकाह कर देना चाहिए था। आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर है, अक्सर हम क्या करते हैं कि निकाह नहीं करते, लड़के लड़कियां आपस में बातें करते हैं और फिर ऐसी बातें होती हैं कि वो आपस में रिश्ते तोड़ देते हैं। ये एक घर की नहीं, हर घर की यही बात चल रही है। तो खुदारा इन चीज़ों को समझें और अपने बच्चों को समझाएं, ताकि घर खराब ना हो, रिश्तेदारियां खराब ना हो। आज उस लड़की के साथ शादी हो गई है, एक बच्चा भी है और बड़ी हंसी खुशी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और उसकी जो कज़न है उसका भी कोई अच्छा सा रिश्ता जल्द से जल्द आ जाए। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो हमें इनबॉक्स में राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।